और आकर हथियार से निहत्थे लोगों के ऊपर वार कर देना, ये कौन सी मर्दानगी है? क्या इस्लाम यही सिखाता है क्या? यदि इस्लाम ये सिखाता है तो इस्लाम धर्म को बंद करना चाहिए। निहत्थों पे वार करना इस्लाम नहीं सिखाता है। यदि सिखाता है तो बंद करो। हमारा धर्म शांति का प्रतीक है, चाहे जैन धर्म हो, बौद्धिस्ट हो, हिंदू हो, सनातनी, जितने धर्म है। और आपका धर्म में मारते हैं। और एक लोग भी अपने आप को जो सेकुलर बोलते हैं इस देश में, कहां कुछ बोल रहे हैं। अब तो तेजस्वी आपके सबूत मांगने चला है, दूसरा केजरीवाल बन गया है, बिहार को मजाक बना लिया है। तेजस्वी प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 और हम बताते चले कि इस समय अरवल के सर्किट हाउस में उपलब्ध हैं और वहीं पे हमसे बातचीत करने के लिए कोसी प्रमंडल क्षेत्र के प्रभारी और भाजपा के नेता और अरवल के भावी विधायक प्रत्याशी हमारे साथ सतेंद्र भैया हैं। कैसे हैं भैया? नमस्कार। अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं, अरवल के लोग अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। दिन जो देखे भैया कि जो पहलगांव में जो अटैक हुआ कश्मीर में, वो काफी लोगों को झकझोर दिया, एक मतलब मन में जो डर सा पैदा कर दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो भी घटना घटा है, वहाँ पे टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने के लिए। पूरा कश्मीर का अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पे है। पूरी दुनिया से लोग जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए, और हमारे देश से लोग हैं, विभिन्न जाति धर्म परिवार से लोग हैं। लेकिन जिस तरह निहत्थों पर वहाँ के आतंकवादियों ने, चूंकि अब तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जिस तरह निहत्था पे उन्होंने धर्म पूछकर कि भाई आप किस धर्म से हो, यदि आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो तो एक तरफ हो जाओ, मुसलमान हो तो एक तरफ हो जाओ। और मुसलमान धर्म के अलावे अन्य धर्म के लोगों को डायरेक्ट गोली से भून दिया जाता है। इससे बड़ा कायराना और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ही नहीं सकता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस घटना के बाद क्या अंजाम होगा। लेकिन भैया उसमें कहा जा रहा है कि एक मुसलमान भी मारा गया है। नहीं, मुसलमान मारा गया है तो वहां गोली चल रहा, मारा गया। एक मुसलमान मारा गया, तब जो अपने आप को सेकुलर लोग बोल रहे हैं मुसलमान मारा गया, मुसलमान मारा गया, और 28 हिंदू मारा गया, उसकी चर्चा नहीं है। बात सही है। वैसे लोग मारे गए जिनका 4 दिन 7 दिन 8 दिन पहले शादी हुआ है भैया, हनीमून के लिए भी वहां पे जिंदगी जिए नहीं, समझे नहीं, एक साथ पति पत्नी होता क्या है वो देखे नहीं, और उनको हत्या कर दिया जाता है। और एक घोड़ा गधा वाला मारा जाता है तो बोलते मुसलमान मारा गया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं है। ये तो पाकिस्तान को इस तरह जो नापाक हरकत किया है उसको सजा मिलेगा, और मिलेगा इतना बड़ा कि कल्पना भी नहीं किया होगा। पर्यटक लोग जाते थे, वही टारगेट क्यों किया? पर्यटक का जो स्थल है वही को टारगेट क्यों किया, और कहीं टारगेट कर सकता था? देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि वहां पे आतंकवादी आया होगा तो कहीं ना कहीं लोकल लोगों के सहयोग से, लोकल लोग, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्तेदारी, चूंकि वहां पे अधिकांश होता है मुसलमान भाई का जो होता है, तो सहयोग किए होंगे। और आकर, अब चूंकि सबका चेहरा एक जैसा होता है, तो कोई घोड़ा चलाने का बहाना आ गया होगा, कोई घास काटने का बहाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलता है कि हमको सबूत दीजिए। इतना बड़ा मूर्ख अनपढ़ आदमी पूरे देश थू थू कर रहा है, पूरे देश रोष में है, पूरे देश चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद कर दे अब। और हमारे बिहार के एक राजकुमार, राजदुलारा श्रीमती राबड़ी देवी का सुपुत्र श्री लालू प्रसाद यादव का सुपुत्र 9वां फेल सबूत मांगता है इस बिहार से। मैंने एक तरफ पूरा हिंदुस्तान सदमा में है और दूसरे तरफ तेजस्वी कहते हैं कि हमको सबूत दीजिए। अब बताइए आप ही लोग, और कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। अब बिहार का मुख्यमंत्री, अब बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या? बताए, वही तो। अब कहीं से तुल के नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पूरा ये घर है हिंदुस्तान, और वहां पे 28 लोग की जान गई, और उस पे तेजस्वी कहते हैं कि हमको सबूत दीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन
जितने भी धर्म के लोग हैं सब लोग दुखी हैं। अब चूंकि तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री बनना है, मुसलमान का वोट चाहिए, तो मुसलमान के पक्ष में तो बोलना ही ना पड़ेगा। मुसलमान, लेकिन देश के 120 करोड़ सनातनियों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, मैं मुसलमान भाई भी बोलूंगा, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि इस देश के मुसलमान भी इस घटना से दुखी है। वो भी चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरह नापाक हरकत किया है उसका जवाब दिया जाए। और याद रखिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले मधुबनी के मंच से बोले हैं, आतंकवादी को तो खत्म करना ही है, आतंकवादी के जो आका हैं उनको भी मिट्टी में दफनाएंगे, मिट्टी में दफनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी उनके साथ है। आलू भालू लालू ये सब कोई ये है, बिहार में जतियाता है इसलिए लालू यादव है। जिस तरह जिस दिन जाति से ऊपर सोचना लोग शुरू कर देगा, आलू भालू लालू चालीसा खत्म हो जाएगा और बिहार में मजबूत शासन, एनडीए के शासन, नीतीश कुमार के शासन यहां भी काम कर रही है। और देख लीजिएगा 2 दिन के अंदर, 2 दिन में बता रहा हूं, पाकिस्तान को तो वो हाल किया जाएगा, कश्मीर तो मेरा है ही, अब समय आ गया है वार करने का, पीओ को लेने का, वो मेरा हिस्सा है। नेहरू के पाप ने पीओ को पाकिस्तान को दे दिया था, लेकिन मोदी जी का कर्म पराक्रम 56 इंच का सीना, पीओ को हम लेके रहेंगे। अब मैंने अब इस बार पीओ को आ जाए, अरे आप पार, अब तुम तोप लेकर आओगे, मैं फूल नहीं दूंगा। तुम एक गोली मारोगे, मैं 1000 गोला मारूंगा। एक गोली का जवाब मेरे पास 1000 गोला है। एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, मनमोहन सोनिया की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है, भाई अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। भूल जाए पाकिस्तान उस समय कि शांति वार्ता, अब शांति नहीं, अब वो वार्ता होगा कि वो जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। सिंधु में जल बंद कर ही दिए भैया, अभी कहाँ है, तो जल तो देखिए, जल तो शुरुआत, तो ऐसे ही प्यासे मर जाएगा पाकिस्तान, प्यासे मरेगा। उसका स्थिति तो वो कर देंगे ना कि प्यासे नहीं, पूरा पाकिस्तान कहेगा कि अब चले हिंदुस्तान में एक एक रोटी के मोहताज कर देंगे, एक एक रोटी के। और उसके यहाँ जो ISI वाले हैं, आर्मी वाले जो हैं, जो आतंकवादी को ट्रेनिंग देते हैं, आतंकवादी को अपने घर में पनाह देते हैं और बॉर्डर से उसको बाहर भेजते हैं, पाकिस्तान के आर्मी भी बात करेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, धारा जब 370 हटा था तब हमारे भारत के लोग सोचते थे कि चलिए अब जम्मू कश्मीर जो है आजाद है, हम लोग का हक है, अब हम लोग भी जाके वहां रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो 28 लोग की जान गई है, तो इस डर सता दिया है। पूरा देश रोष कर रहा है, ये तो सच है। डर तो हुआ ही है, लोग जाते हैं घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और उसके ऊपर 47 से वार हो जाता है तो स्वाभाविक है। लेकिन उसका डर से क्या मैं कश्मीर छोड़ दूंगा क्या? उसके डर से हम लोग जाना छोड़ देंगे क्या? उसके डर से हम अमरनाथ यात्रा छोड़ देंगे क्या? उसके डर से हम क्या वैष्णो देवी जाना छोड़ देंगे क्या? और डर किस बात का? भेड़ा बकरी चराने वाले, घोड़ा गधा लेके चलने वाले, और घोड़ा के आड़ में 47 लेकर आ जाते हैं और मार देते हैं, उससे डर जाएंगे हम? मैंने 10 रुपए कमाने के चक्कर में वो 10,000 के जान भी ले सकता है, क्योंकि घोड़ा चलाने वाला एक आतंकवादी के भेष में है, नाश्ता कराने वाला आतंकवादी के भेष में है, चना बेचने वाला आतंकवादी के भेष में है। साबित तो हो ही ना गया, साबित तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन उसका पनाह देने वाला कौन है? पाकिस्तान। उसको अब पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान कहा जाए, उसका काम है नापाक हरकत करना। बीच में वीडियो के माध्यम से पता चला था कि जो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं,
अगर वह लोग भी अगर टाइट हो जाए तो वहां पाकिस्तानी को छुपने का जगह नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी पता चलता है कि वहीं पे आके छुपता है लोग ज्यादा। अच्छा, तो छुपता है तो इलाज भी तो हो रहा है, देख रहे हैं। सफाई अभियान शुरू हो गया है। मोदी जी ने स्पष्ट अपना सेनाओं को बोल दिया है कि जितना सफाई करना है करो। मैंने जहां देखो जहां धान मार दो। तो आतंकवादी को हम चूमा लेंगे, बिरयानी खिलाएंगे हैं? आपको लगता है क्या हम लोग चूमा लेने वाले हैं? हम लोग जहां आतंकवादी देखेंगे और वहीं पर उनको खत्म कर देना है। आतंकवादी छोड़ दीजिए साहब, आतंकवादी का जो आका है, जो पनाह भी देते हैं, उनको भी वहीं खत्म करना है। और हम लोग खत्म करके रहेंगे। मोदी जी का सरकार है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ध्यान रखिएगा, त्रिशूल चल दिया है। त्रिशूल जब चल दिया है तो अब रोकना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। अब सफाया क्योंकि त्रिशूल के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। मैंने अब सफाया त्रिशूल कर देगा, तय है। आप कल्पना भी नहीं किए होंगे, पीओके भी हमारा होगा और हमारा था। नेहरू के पाप ने छोड़ दिया था, अब वो भी हम कब्जा करेंगे। आर्मी तो मान लिया जाए वो एक आदेश पर चलता है, लेकिन आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक वीडियो के माध्यम से कह रहा है कि मोदी जी एक बार हम लोग को चांस दीजिए, हम लोग घूस के मारेंगे। आप कल्पना कीजिए भाई साहब, जिसकी भाई को मार दिया गया होगा, जिसका पति को मार दिया गया होगा, जिसका बेटा इकलौता बेटा है साहब, उसको मार दिया होगा। ये कभी कल्पना किए हैं? और उस कल्पना में क्या देश रोष नहीं करेगा? बताइए, देश दुखी नहीं होगा क्या? देश को सबूत मांगना चाहिए? कभी नहीं। ये क्या राजनीति है? कभी नहीं। तो लालू अपना जीते जी, उनका जो पाप था, लाल कोठरी में तो घूमते ही थे, पूरे जीवन लाल कोठरी में काट दिए और झूठ बोलने वाले कि कृष्ण भी जेल में जन्म लिए थे। कृष्ण जेल में जन्म लिए थे कंस की वजह से। कंस की वजह। आप किस कंस की वजह से जेल यात्रा करते हैं? और वही आपने बेटा को सिखाया है, वही अपने परिवार के सदस्यों को सिखाया है। उनका बेटा सबूत मांग रहा है। अरे भैया, पढ़ लिख जाता तो देश के बारे में समझता, देश का इकोनॉमी क्या है, देश का सिस्टम क्या है, देश कैसे चलता है। तो इसको तो ज्यादा दिमाग में ही है, जाति जाति जाति। जाति से देश चलता है क्या? पूरा देश एक परिवार है। जब एक परिवार दुखी है तो एक आध दो ऐसे ऐसे लोग जो जाति के बल पे, और जातियों के बल पे नहीं भाई, लालू जी के पाप आज तक ढो रहे लोग और खत्म होने जा रहे। इस पर देख लीजिएगा। पहलगामा अटैक में एक बिहार का भी लाल था। देखिए पत्रकार महोदय, हम पूरे एक बिहार का लाल नहीं मानेंगे, हम पूरा देश की लाल मानेंगे। उस घटना में पूरा देश, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, बिहार हो, गुजरात हो, पंजाब हो, पूरे देश के लोग पहुंचे थे। अच्छा, उनके परिवार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हम तो सबके लिए दुखी हैं। ईश्वर आत्मा को शांति दे, लेकिन उनका एक एक खून का कतरा का पाकिस्तान से हम हिसाब जोड़ लेंगे। उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने हमारे 28 भाई को, निहत्थे भाई को जो घूमने गए थे उसको मारे हैं। विश्व के मानचित्र से इतिहास मिटा दूंगा। वो कल्पना नहीं किए हुए, उसे बड़ा सजा देने का काम हम लोग करेंगे। वैसे भी तो पाकिस्तान अब डर रहा है। वीडियो के माध्यम से कई वीडियो में देखा गया है कि पाकिस्तान अब डर रहा है। वहाँ डर का माहौल बन गया है, क्योंकि जो 28 जान जो हिंदुस्तान में गया है, इस पे अब मोदी जी कितना जान लेंगे पाकिस्तान को, ये वो अभी तक मतलब आंकड़ा नहीं लगा पाए। हम जान नहीं लेंगे, आतंकवादी खत्म करेंगे, आतंकवादी की पनाह देने वालों को खत्म करेंगे। हम जान छोड़ लेने वाले हैं। हम लोग निहत्थे व्यवहार करने वाले थोड़े हैं, लेकिन आतंकवादी का जो दुकान, कॉलेज, स्कूल खोल के बैठा है, उसका जरूर हम लोग खत्म कर देंगे। ये आपसे मैं बोलना चाहूंगा। अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार पीड़ित परिवार के लिए क्या कुछ सोची है? सब कुछ सोचा जा रहा है, इलाज भी हो रहा है, पीड़ित परिवार के साथ भी हैं, आगे भी रहेंगे। अभी हमारा प्राथमिकता
जो हमारे साथ गलत किया है उसका इलाज देना है। वो तो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे खून है, हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं? लेकिन अब इलाज करने का समय है, इलाज करने दीजिए ना। इलाज करेंगे तो उनका भी आत्मा को शांति मिलेगा। लोग वो घूमने गए थे, उनका भी आत्मा को शांति मिलेगा। वो भी कहेंगे, ऊपर से देखकर कहेंगे कि मैंने 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री को चुना है, जो हमारे एक एक खून का हिसाब लिया है। मगर पब्लिक इंतजार कर रही है कि आखिर अभी तक राज्य सरकार से कोई भी जो भी राज्य के जो व्यक्ति मरे हैं वहां पे मान लिया जाए आतंकवादी के द्वारा, और केंद्र सरकार से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कुछ। देखिए, स्पष्टीकरण क्या करना है? उनके साथ देश है ना, उनके साथ राज्य है ना, जो पीड़ित परिवार है उनके साथ है। आप निश्चित रहिए। क्या हम जाकर किसी घर में 2 करोड़ रुपया दे आए उस तरह में? क्या उनकी जान की कीमत करोड़ 2 करोड़ है क्या? 50 लाख 10 लाख है क्या? लेकिन आम आदमी तो मुआवजा कहीं मतलब मुआवजा, देखिए यही तो दुर्भाग्य है यार। मुआवजा चाहिए या उसका जान गया उसका हिसाब किताब चाहिए? पत्रकार महोदय, इंसान का कोई कीमत नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं ना, देश के प्रधानमंत्री उस परिवार के साथ है। आप मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उनका बात हम पे एक लोग पर नहीं। देखिए, बात होता क्या है की डिमांड, पब्लिक कोई डिमांड है, पब्लिक आम चौराहे पे बात कर रही है। अरे पब्लिक यही चाह रही है कि पाकिस्तान ने जो हरकत किया है उसका उसी तरह जवाब दिया जाए। हम भी पब्लिक में रहते हैं, हम कोई आसमान में नहीं रहते हैं। पूरे जहां भी जा रहे हैं, हम लोग कोसी में थे, कल ही आए, वहां भी कि नहीं भैया अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आर्य पार। आर्य पार के पूरे देश चाह रहा है, और इस बार आर्य पार होकर रहेगा। चलिए, अरवल के लिए क्या सोच रहे हैं? अरवल क्या देश से ऊपर है क्या? अपना जो आपका जहां से आप सीट लड़ने जा रहे हैं, जहां के आप भावी प्रत्याशी हैं अरवल, वो अरवल जिला के लिए क्या कुछ सोचते हैं? अरवल मेरा जन्म भी है, अरवल मेरी माँ है, अरवल मेरा परिवार है। अरवल के लिए ही तो सोचते हैं। यदि कोसी में हम प्रभारी बन गए हैं तो अरवल के होने के नाते, अरवल के बेटा होने के नाते, अरवल के पार्टी के सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने हमें कोसी भेजा है। तो अरवल के लिए जो मेरा दिल में है, जो मेरी शक्ति है, दिल में तो बहुत कुछ है, और आप सभी का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा तो करेंगे ही, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम करते ही हैं और आगे भी करेंगे। क्योंकि अरवल तो हम इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं? इस घर को मतलब नहीं समझे भैया। अरवल आप ज्यादातर अरवल नजर आते हैं, क्या चाहते हैं? ज्यादातर अरवल आप नजर आते हैं, इसका मतलब कि अरवल में कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हैं, अरवल को जरूर कुछ ना कुछ बदलने के लिए सोच रहे हैं। अब क्या चाहते हैं पत्रकार महोदय कि अरवल छोड़ दें? छोड़ने की तो बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ने की बात अरवल तो हमको रहना ही है। क्या चाहते हैं कि मालिक हम डर से अरवल छोड़ दे क्या? मालेचार्य क्या पूछिए ना, मालिक विधायक से पूछिए कि इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, कुछ तो बोलिए प्रभु। वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि माले का जो स्क्रिप्ट है ना, चाइना से लिखाता है, और चाइना मदद करता है पाकिस्तान को। तो अरवल को हम चाइना भेज दें? नहीं, अरवल में कब्जा होगा, भगवा झंडा फहरेगा इस बार, और अरवल बदलेगा। पूरा तय इस बार, 100% तय है। पत्रकार महोदय आप लिख के रख लीजिए, भगवा झंडा फहरेगा, कमल खिलेगा और अरवल में चौतरफा विकास होगा। अब ये सब माले ताले का दरवाजा बंद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।